ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम रमेश श्रीवास्तव ग्राम कटकी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मेरी पत्नी का नाम उमा श्रीवास्तव है। मेरी शादी सन 1979 में हुई थी और इसके बाद हम गुरु जी से हमारी पहली मुलाकात सन 1982 में हुई, जब सिरमौर में गुरु जी आए। मेरे बड़े दादा भाई और भाभी जी AP श्रीवास्तव और शक्ति श्रीवास्तव ये काफ़ी दिनों से गुरु जी से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें गुरु जी से मिलवाया पहली बार। जब हमारी पहली मुलाकात गुरु जी से हुई, उस समय मैं नौकरी नहीं कर रहा था, बेरोज़गार था। मैं प्रैक्टिस करता था, आयुर्वेद का कोर्स किया था और प्रैक्टिस करता था। जब पहली मुलाकात हमारी गुरुजी से हुई तो गुरुजी ने से हम कहा कि हमको भी नौकरी गुरुजी दिलवा दीजिए, सबको नौकरी मिलती है, हमको भी नौकरी मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम भूखे तो नहीं मर रहे हो? हमने कहा नहीं बेटा, भूखे तो नहीं मर रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, नौकरी भी मिल जाएगी तुमको और तुम जाओ। आशीर्वाद दिया उन्होंने। ये घटना हमारे ख्याल से 1 महीने पहले की है। 1 महीने बाद हमारा नौकरी का ऑर्डर आ गया और मैं 1 महीने बाद जाकर मैं पहली मेरी ज्वाइनिंग जगदलपुर बस्तर में हुई। तो जब उस समय मेरे को कंटिजेंसी में नौकरी मिली, 1 महीना मैं कंटिजेंसी में रहा और हमें स्वप्न में आया कि मेरी पोस्टिंग जहाँ होनी थी, मुझे दिखाई पड़ा कि वो जगह कौन सी है। वो पूरा क्षेत्र का एरिया सब कुछ दिखा पड़ा कि यहाँ पर हमारी। अब वो जगह जब मुझे मैं ज्वाइन करने गया, बिल्कुल सेम वही जगह मुझे पोस्टिंग हुई। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और हो गया। तब से हम गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ गए और काफ़ी हो गया, साधना और स्वाध्याय में अपना काम करते रहे। फिर उस सन 86 की बात है। 86 में रायपुर से एक टीम गई और हम लोगों को ये हुआ कि वहाँ 9 कुंडी यज्ञ करवाना है बीजापुर बस्तर में। तो वो बहुत रिमोट एरिया थी, वहाँ बहुत कोई मानने को तैयार ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, कोई करने को तैयार नहीं था। फिर हम लोगों ने, पहले तो हमको बड़ा असंभव लग रहा था कैसे कराएं। वहाँ गए तो लोगों से कांटेक्ट किया। वहाँ का जो SDM था तो जैनी थे, अरुण कोचर जी थे। वो कहते थे कि ये यज्ञ आपका बकवास है, इसको करने से कोई मतलब नहीं है और इसमें से आपका आप धन व्यय कर रहे हैं और घी का वेस्टेज हो रहा है, ये आप गरीबों को देंगे तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। पर हम लोगों ने नहीं मानी। हम लोगों ने अपना यह करने का वो ठान ली कि यह करना है। हम जब गए तो हम लोग दीवार लेखन करवा रहे थे। दीवार लेखन में उसने जा कर के DFO से कहा कि आप ऐसा करिए कि इनके ऊपर विरूपण अधिनियम में वो करिए, केस दर्ज कराइए, ये लोग गलत कर रहे हैं। पर उसने DFO महाराष्ट्रियन था, उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे वाक्य लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपको कोई उनको नहीं किया। एडिशनल SP त्रिवेदी थे, यहाँ के थे जबलपुर के, उन्होंने भी हमको सपोर्ट दिया। इसके बाद हम लोगों ने एक जंगल बड़े उबड़ खाबड़ क्षेत्र को वो करके प्लान करा के वहाँ बहुत शानदार यज्ञ कराया। शानदार यज्ञ होने के जिस दिन मेरी पूर्णाहुत थी हमारे यज्ञ की, उसी दिन उसका ट्रांसफ़र हो गया। वो किसी मंत्री के सहायक हो गए, निस्सहायक में उनकी पदस्थापना हो गई। IAS आदमी के इससे बुरी नौकरी नहीं हो सकती है, पदस्थापना नहीं हो सकती है। ये वायरलेस से उसको ऑर्डर आया कि आप अभी चार्ज दीजिए और ज्वाइन करिए वहाँ। ये गुरुजी का कमाल है। हम लोग वहाँ थे। अब ये हुआ कि हम लोगों को नौकरी मतलब अब हम लोग छटपड़ा रहे थे कि हम रीवा आ जाएँ। तो हमारी टीम, वहाँ के कई लोग थे, हमारे साथ में एक DK श्रीवास्तव थे, एग्रीकल्चर में SDO थे, एक इस समय और एक रीवा के ही थे जो इस समय उप संचालक वेटनरी हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा। तो हम लोगों ने मिलकर के यह कराया। फिर हम लोगों ने ये हुआ कि चलो अब उसी उनका ट्रांसफ़र हुआ कोचर साहब का, हम लोग आवेदन लगाए अपने अपने ट्रांसफ़र का। तो हमारा ट्रांसफ़र रीवा हो गया। हम रीवा चाहते थे, हमारा ट्रांसफ़र रीवा हो गया। राजेश मिश्रा का भी रीवा ट्रांसफ़र हो गया, वो रीवा के थे। एक हम DK श्रीवास्तव वो जबलपुर के थे, उनका ट्रांसफ़र जबलपुर हो गया। माने जो जहाँ चाहता था, ये गुरु की कमाल था कि हम लोग जहाँ चाहते थे अपने घर में आ गए।
ट्रांसफ़र हम गए जब मिलने के लिए अपने प्रमुख सचिव से कि हमका ट्रांसफ़र कर दीजिए, बोला कि नहीं, बस्तर से किसी ट्रांसफ़र नहीं होता है, आप जाइए जहाँ हैं वहीं रहिए, आप स्टेनो हैं कलेक्टर के, आप कलेक्टर के स्टेनो रहिए, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर आधा घंटे पता नहीं उसकी कैसी मत खुली, उसने अपने स्टेनो को तुरंत बुलाया, बोला वो जो आया बस्तर वाला लड़का उसको बैठाना, जाने मत देना। आधे घंटे में उसने हमारा ऑर्डर किया और ऑर्डर करके हमको बोला कि आप ये आदेश लीजिए और जाइए। तो हम वहाँ से फिर अब गए बस्तर में गए, तो वहाँ वो कलेक्टर रिलीव करने को तैयार नहीं होता था, बोला कि हम आपको रिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास आदमी नहीं है। सुबह सुबह दूसरे तीसरे दिन की बात है, मैं गया तो उनकी मैडम बाहर बैठी थी, तो पूछी क्या बात है श्रीवास्तव जी, कैसे आए हो? हमने बताया मैडम ऐसा हमारा ट्रांसफ़र हो गया और रिलीव नहीं कर रहे हैं। तो बोले काहे लड़के को परेशान कर रहे हो, रिलीव करो उसको। हमारी रिलीविंग हो गई, हम आके रीवा ज्वाइन कर लिए। अब रीवा ज्वाइन करने के बाद मतलब अब हमारे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं जगदलपुर से सीधे रीवा गया, ये ले मेरे बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद हमारे साथ और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो मुझे एकदम असंभव सी चीज़ें लगती थी, जो बहुत अद्भुत थी। हम रीवा आए, रीवा में कुछ दिन हमने नौकरी की, कुछ दिन बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ कि मेरा ट्रांसफ़र लोगों ने मिलकर करा दिया बाहर, देवसर सीधी के लिए हो गया, सीधी ट्रांसफ़र हो गया। अब सीधी मेरी दादी थी, बहुत बूढ़ी, ओल्ड एज की थी, करीब 90 ईयर ओल्ड की थी। मैंने एक दिन मैं पूजा करता लगा कि ट्रांसफ़र, मैंने अपना रिलीविंग सब चार्ज और सब दे दिया। चार्ज देने के बाद मुझे ऐसा गुरुजी के ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरा काम हो जाएगा, तो परेशान मत हो। और मैं दूसरे दिन जाता हूँ तो वहाँ से कमिश्नर भोपाल से फ़ोन आता है कि आप जाके कमिश्नर से मिल लो। मैं कमिश्नर से मिलने जाता हूँ, कमिश्नर बुलाता है एडिशनल कमिश्नर को, बोलता है कि तुमने इसका ट्रांसफ़र क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि सर वो गवर्नमेंट से ऑर्डर हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप इनका ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो गवर्नमेंट से मैंने इनका वो अप्रूवल दिखाया, बोला इतना बिगड़े वो कमिश्नर, बोले हु इज़ गवर्नमेंट? यहाँ गवर्नमेंट मैं हूँ, कमिश्नर मैं हूँ यहाँ का, मैं गवर्नमेंट, स्टेनो मेरा है, कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा? नहीं होगा। उसने तुरंत ट्रांसफ़र कैंसिल कराया और जाके एडिशनल कमिश्नर IAS मुझसे माफ़ी मांगी कि मुझसे वो हो गई, आप आके ज्वाइन करो, काम करो। ये गुरुजी की हमारी उपलब्धि है। मैं रीवा पद्मधर कॉलोनी से हूँ और मैं सन 82 में तो गुरुजी यहाँ आए थे रीवा, लेकिन इससे पहले से ही हम जुड़े हुए हैं। जब हम छोटे छोटे थे तभी से हम लोग हर रविवार को यज्ञ कराने जाते थे और हमारे भाई साहब, भाभी जी हम लोगों को जोड़ कर रखे थे। वो बहुत वर्ष वो जीवनदानी भी हैं वहाँ के। और एक छोटी सी घटना अभी की हम बता रहे हैं, अभी 1 महीना पहले की। हम प्रचार प्रसार गुरुजी का कर रहे थे और एक दिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और गिरने के बाद हमारे 2 मोटरसाइकिल ऊपर गिरी, लेकिन हमें कुछ भी नहीं लगा और हम ऐसे गुरुजी ने बचा लिया कि एक अद्भुत घटना यही बहुत बड़ी है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि इनको, हमारे मिस्टर को हार्ट अटैक आया, तो शाम को अटैक आया, सीवर अटैक, और मतलब ये समझ ही नहीं पाए कि अटैक है। और सुबह 10 बजे गए डॉक्टर के यहाँ, लेकिन लोगों को सेकंडों में कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन गुरुजी ऐसे हाथ लगाए रहे कि कहीं कुछ भी नहीं हो पाया। साक्षात गुरुजी दिखते रह गए, माता दिखती रह गई और कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जो कि अप्रिय। अब गुरुजी की बातें तो हमारे घर पे ही आए हैं गुरुजी। गुरुजी के पास हम लोग बैठे हैं, गुरुजी के पास साथ में खाए हैं गुरुजी के। और अब गुरुजी के हम क्या बता सकते हैं, अब इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। सभी को प्रणाम। मैं पुष्पा सिंह, मेरा निवास इंदिरा नगर में है और मैंने 1995 में दीक्षा ली थी पूजनीय आदरणीय बसंत पांडे जी द्वारा। उसके बाद मैं शांति कुंज हरिद्वार गई। तब तक मुझे
बहुत वो नहीं था, गायत्री परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं चाहती थी कि मुझे कोई ऐसे गुरु मिलें जो हमारा जीवन ही, जिनके दीक्षा लेते ही जीवन परिवर्तित हो जाए। और ये बिल्कुल सही है कि जब से मैंने दीक्षा ली मेरा जीवन बदलता ही गया। और जो मनुष्य के जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तन, धन, शोहरत, दौलत, सब कुछ मुझे मिला है। मतलब मैं उसके काबिल नहीं थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे इतना दिया है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। सबसे बड़ा तो यही कि गुरुदेव ने मुझे जीवन दिया है। मैं 3 बार कैंसर से, तीसरी बार कैंसर से अभी लड़ रही हूँ। और जब मेरी हालत बिगड़ी है, किसी न किसी रूप में गुरुदेव ने मुझे आकर सहारा दिया है और मैं स्वस्थ होती चली गई। मैंने 2-3 किताबें लिखी हैं। उससे पहले मेरा जीवन बिल्कुल साधारण, एक जैसे घर की महिला रहती है वैसा ही जीवन था। लेकिन जब से मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली, जीवन बदलता गया और मैं ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ती चली गई, जिसमें मेरे पति श्री दशरथ सिंह जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहा। ये उच्च पद पर कार्यरत होते हुए बाणसागर में सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। उसके बाद भी इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया हर चीज़ में। और मैं, जैसे हमने संकल्प लिया था समयदान और अंशदान का, वो निरंतर मैं करती रही हूँ। और 2 घंटे का मैंने समय दान का संकल्प जो लिया था, मेरे बच्चे छोटे होते हुए भी मैं बराबर से समय दान देती गई। और कभी भी मेरे किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं आया, चाहे मैंने कितना ही भी बड़ा कार्य हाथ में ले लिया, और गुरुदेव की कृपा से वो हमेशा पूर्ण हुआ और बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। तो मेरे को तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुदेव से जो जुड़ गया उसने सब कुछ पा लिया, क्योंकि कभी भी किसी कार्य में व्यवधान नहीं आता। मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई है, बहुत अच्छा परिवार मिला। मैं घर से कभी निकली भी नहीं और अपने आप ही उसकी शादी बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गई अपने गायत्री परिवार में ही, और बहुत अच्छा सब कुछ मिला है। मैं कहाँ तक, अगर मैं गुरुदेव की कहानियाँ सुनाना शुरू करूँ तो मुझे इतने अनुभव हैं कि शायद एक किताब रह जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि उसके ऊपर भी, मैं गुरुदेव के अनुभव के ऊपर भी एक किताब लिखूँ। मैं अभी का एक अनुभव बताती हूँ। अनुभव कि मेरी 2 तारीख से बहुत हालत ख़राब थी, बहुत सीरियस हालत हो रही थी मेरी, और मुझे नागपुर ले जाने का वो हो रहा था। हमारे पतिदेव ने गाड़ी बुला ली और मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं इस यज्ञ के लिए मेरा बहुत वो था कि मैं यज्ञ कर पाऊँ। तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी, चाहे मैं कैसे भी वहाँ जाऊंगी, पर नहीं, यज्ञ मुझे ज़रूर देखना है, उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा। और उस दिन जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, चिन्मय भैया का यहाँ आना हुआ और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं पूरे गुरुदेव के तो कहाँ तक मैं धन्यवाद दूँ, और चिन्मय भैया को मैं कहाँ तक धन्यवाद दूँ। मेरा उसी दिन से मैं रात 6-7 रात के बाद मैं उस दिन सो पाई, और सोई थी, नहीं तो मैं पूरी रात भर दर्द में तड़पती रहती थी और पूरी रात मेरा दर्द रहता था और मैं जगती रहती थी, नींद नहीं आती थी, ना भूख लगती थी। और ये वस्त्र आदरणीय चिन्मय भैया ने मेरे को जब से उड़ाया और मुझे ऐसी शक्ति गुरु की प्राप्त हुई कि उस दिन से मैं निरंतर यहाँ सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक अपना समय दे रही हूँ। और पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति हो गई है कि मैं निरंतर गुरुदेव का कार्य कर रही हूँ। और ये मैंने बहुत बार आजमाया है कि जब भी मैं कितनी भी बीमार होती हूँ, मैं कोई कार्य हाथ में ले लेती हूँ तो वो उस दिन मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। मुझे बस ऐसा ही लगता है कि मैं गुरुदेव का हमेशा कार्य करती रहूं। अपने लिए हमने जीवन जी चुके हैं, हमने सब कुछ, हमारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। बस अब गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक मेरा जीवन रहे मैं गुरुदेव का अनवरत कार्य करती रहूं और गुरुदेव की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। यही मैं सबको कहती हूँ कि आइए, और गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, गुरुदेव में इतनी शक्ति है कि हमें जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ अपने आप मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद सिंह है। नागौद के पास एक गांव अमकुई है, वहाँ मैं पैदा हुआ। मौजूदा समय रीवा में ही रह रहा हूँ। मेरा गुरुजी से मिलने का जो समय हुआ
वो मेरे सौभाग्य का उदय है। इसके पूर्व मैं गांव पे ही रहता था और भगवान राम का भक्त था। राम से मैं मित्रवत प्रेम ही करता था। एक दिन ऐसा आया कि साक्षात उनके दर्शन हुए और उस दिन के बाद से एक पृष्ठ ही पलट गया। वो मैं भूल गया जो कुछ करता था। इसके एक दिन बाद ऐसा समय आया कि एक ब्रह्मचारी जी आए, सुरेंद्र सिंह रघुवंशी। उन्होंने कहा चलिए शांति कुंज चलना है। मैंने कहा अभी कैसे चलूं, कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुबह आ जाइए चित्रकूट, वहाँ से चलते हैं। उनके साथ हरिद्वार चला गया। वहाँ जाकर के माताजी से के दर्शन हुए। माताजी ने कहा कि बेटा ठीक आ गया, हमने तेरे को बुलाया है, जब गुरुजी से मिल ले। गुरुजी से मिलने चला गया। गुरुजी से मुलाकात हुई। गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक आ गया तू, तेरे को हमने बुलाया है, बेटा काम कर। और पूरा परिचय पूछते रहे। सब परिचय पूछ के उस बार मैं चला आया। ये 3 जनवरी 81 की बात है। फिर 82 में फिर से जाना हुआ। फिर गुरुजी से मुलाकात हुई। तब गुरुजी ने विस्तृत जानकारी ली। तब तक मेरे कोई संतान नहीं थी। गुरुजी ने पूछा कि तेरे कच्चे बच्चे कितने हैं? मैंने कहा नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि तेरे को बच्चे देंगे। पिछले जन्म की बात की भी चर्चा की। गुरुजी ने बताया कि तू पिछले जन्म में संत था, हमारा काम किया है और फिर काम कर तो फिर से मिलेगा। तब से इस मिशन में लग गया। इसके बाद फिर बच्चे आए। 2 बच्चे हैं अभी भी। एक प्रोफेसर है, बच्ची की शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई। बार बार गुरुजी के दर्शन तो हुए ही, उनकी स्थिति का आभास होता रहा और कई बार वो सब कुछ देखने को मिला जो मानव जीवन में शायद ही किसी किसी को सुलभ होता है। गुरुजी को अपन गुरुजी के रूप में ज़रूर मानते हैं, लेकिन मुझे तो कई बार माँ भगवती के साक्षात दर्शन हुए। मैं अचंभित था कि मैं तो जिनकी पूजा नहीं कर रहा हूँ, माँ शारदा की पूजा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके साक्षात दर्शन कैसे हुए। ये 28 अक्टूबर 12 की घटना है। अष्टमी का दिन था। तब माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई कमरे में, उन्होंने दर्शन दिया। बार बार ऐसी घटनाएं होती रही जब विभिन्न अन्य देवताओं के दर्शन होते रहे। मैं अचंभित था, लेकिन बाद में समझ में आया कि साक्षात गुरुजी के ही दर्शन हैं, अलग रूपों में उनके दर्शन हो रहे हैं। 85 से मैं गायत्री शक्तिपीठ रीवा में ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज भी जितना मेरे से बन पड़ता है वो गुरुजी के कार्य में, उसकी पूर्ति में लगा रहता हूँ। और जब से मैं शामिल हुआ गुरुजी से दीक्षा लिया, गुरुजी ने स्वतः ही दीक्षा दिया था, प्राण दीक्षा हरिद्वार में। तब से ऐसा महसूस होता है कि उनका अंश मेरे अंदर ज़रूर प्रतिष्ठित है, क्योंकि मेरी आस्था में कोई कमी आती नहीं है। जो भी मुझे लगता है वो मैं करता रहता हूँ। मेरा नाम सुभा सिंह परिहार बैजनाथ से मैं बिलीव करती हूँ। और मैं गुरुजी से पहले 2004 में जब से जुड़ी, उमा श्रीवास्तव एक मैडम थी, तो वो मेरे यहाँ पत्रिका दे जाया करती थी। तो मैं पहले पढ़ती नहीं थी और रख देती थी। पर एक दिन उन्होंने अपने यहाँ दीप यज्ञ कराया था। वो हमको बुलाने आई, बोले हम तुमको बुलावा दे रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे आना गुरुजी से जुड़ने के लिए। फिर मैं सोची चलो इनके यहाँ एक दिन हो आती हूँ, देखती हूँ कैसा होता। मुझे पूजा मैं बहुत करती थी और ये दुर्गा चालीसा, ये दुनिया का काम पढ़ना करती थी, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि इसको कैसे करना चाहिए, क्या ऐसे अपन लोग करते। जब से गुरुजी की उस दिन मैं उनकी बुलौआ गई, साधना में ढेकहा में रहती थी वहाँ, तो गई बुलौआ में, तो उन्होंने देखी वहाँ सब बहनें बैठे और जाप कर रही थी और कैसे पहले आचमन करती हैं, जल लेती हैं हथेली में और कैसे जल सिंचित करती हैं, पवित्रीकरण करती हैं। ये सब बहुत अच्छा मुझे लगा। फिर मैं वहाँ बैठी जाप में, मुझे बड़ा सुकून लगा। तो फिर उस दिन से मैं जब वहाँ से जाप से आई, सब बहनें कोई 5 माला करती, कोई 4 माला करती, कोई 2, और मुझे समझ ही नहीं आ, मैं हर माले में ओम भूर भुआ ऐसे करके गुरियों को सरकाती। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मुझे एक माले में पूरा मंत्र करना ओम भूर भुआ सा का। तो मैं उस तरह से नहीं करती, तो मेरे खूब
बहुत सारे माले हो गए। मैं सोची कैसे सबको बताऊं, वहाँ लिखवाऊं रजिस्टर में कि मैं कितने माले की। फिर भी मैं सब छोड़ बोड़ के और 5 माले लिखवा दी। और कहीं जाती थी तो ऐसे 4 माले 5 माले। फिर एक दिन संध्या दीदी सबको बहुत अच्छे से समझाया कि बेटा ऐसा करना होता, सुमंगी को पार नहीं करना और एक माले में एक गुड़िया में एक मंत्र पूरा बोलना है, तब जाके सरकाना है। उस दिन से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं माला करना शुरू की, दूसरों को समझाने लगी, दूसरों को अखंड ज्योति पढ़ाने लगी, दूसरों को गुरुजी के बारे वो अखंड ज्योति पढ़ के और मैं दूसरों को ज्ञान बांटने लगी कि ऐसे गुरुजी के पूजा करनी होती है, ऐसी गायत्री माता की पूजा करनी होती है। और अपना मतलब हर व्यक्ति को चाहे मेरे घर में कितनी भी समस्या है, मैं कहीं यज्ञ होता, कहीं से कार्ड आ जाए, मैं तुरंत पहुंचती थी। और जब ये 108 कुंडी यज्ञ हुआ अभी TRS में हुआ था, तब भी हम घर घर जाके सबको आमंत्रण देते थे। और इसमें भी हर घर में जाके सबको आमंत्रण दिए और सबको बुलाए। सब बहुत लोग हमारे साथ आए। हमारे गांव से भी 100 आदमी लेडीज़ महिलाएं सब आती हैं हमारे साथ में। उनको प्रेरणा मिली गुरुजी की, तो वो भी। और जो गुरुजी ने हमको जितना दिया, जितना भी बोलेंगे वो कम पड़ता ही चला जाएगा, इतना हमको गुरुजी ने। मेरे 4 गाड़ियाँ हो गई, मेरी 10 एकड़ की मेरे खुद की खदान है और मेरे 3 क्रेशर चले, गुरुजी की कृपा से है। सब गुरुजी ने इतना दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और ये संध्या तिवारी जी हैं, वो हम लोगों को इतना, सब बहनों को इतना प्रेरणा दी, इतना चलना सिखा दिया। जिस तरह से गुरुजी ने कहा था कि बेटे तुम चलो मेरा काम करो और मैं तेरा काम करूँगी, उसी तरह हम लोग को दीदी ने सिखाया और हम लोगों ने किया। और ये ऐसे बड़े बड़े यज्ञ, जैसे बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं और ऐसे यज्ञ सफल कर लेते हैं, ऐसे हम बहनों मिल के, भाई मिल के अपने और छोटे छोटे विचारों से बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जितना गायत्री परिवार में आपको सुकून मिलेगा, वो कहीं किसी संस्था में जाएंगे सुकून आपको नहीं मिलेगा। और न वो प्रेरणा मिलेगी, न वो भावना बताएंगे कि आप पूजा कैसे करो, आपको कैसे सद्मार्ग पर चलना है, कैसे उपासना, कैसी साधना, और ये कुछ नहीं कहीं बताते, जो अपने गायत्री परिवार में प्रेरणा मिलती है। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। मैं अखंड प्रताप सिंह बघेल, ग्राम पोस्ट कोटा, जिला रीवा। मैं स्वर्गीय श्री गजराज सिंह हमारे शिक्षक रहे, और वो जब पनवार में आए तब मैं उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ निर्माण की बात पनवार में सोची। गायत्री शक्तिपीठ के निर्माण के रूप में हम लोग काम करते रहे, और परम पूज्य गुरुदेव का बिंद की इस धारा में जब गायत्री शक्तिपीठों के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला, उसी दौरान मैं गायत्री शक्तिपीठ पनवार के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैं कक्षा 11 का छात्र था, 16 वर्ष की उम्र थी, और गायत्री मंत्र का गुरुदीक्षा लिया। उसके बाद मैं जप करता रहा, और 1993 में जब चित्रकूट अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो रहा था, उसमें मैं जुड़ा। अभी 2015 की बात है, मेरे यूरिनरी ब्लैडर में एक ट्यूमर था, और उस ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया स्वरूप रानी हॉस्पिटल इलाहाबाद में। वो गांठ का ऑपरेशन करने के बाद उसका अवशेष दिल्ली भेजा गया। अब जब रिपोर्ट दिल्ली से आई तो उसमें डॉक्टरों ने मुझे कैंसर घोषित कर दिया। कैंसर घोषित करने के बाद मेरे घर परिवार के लोग बिल्कुल व्यथित हो गए और कीमो कराने की बात कहे, लेकिन कीमो ओटी में ले जा कर के कीमो वगैरह सब रखा गया। मैं कीमो को एवॉइड किया, और एवॉइड करके हमने कहा कि हम कीमो नहीं कराएंगे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप कीमो नहीं कराएंगे, कैंसर के पेशेंट हैं, तो कैसे होगा। तो हमने कहा हम आयुर्वेद में जाएंगे और गायत्री मंत्र में जाएंगे।
और फिर हम आयुर्वेद की 3 साल दवाई किया, पत्थर चट्टी रामलीला मैदान इलाहाबाद से। और 3 साल की दवाई करने के बाद मुझे मेदांता दिल्ली हॉस्पिटल भेजा गया जांच के लिए। मैं मेदांता दिल्ली हॉस्पिटल गया, वहाँ इस एनेस्थीसिया देख करके 1 घंटे का ऑपरेशन किया गया, देखा गया। और 1 घंटे बाद जब मैं एनेस्थीसिया लेने के बाद बेड में से लेटा था, गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था और मैं अपने चेतना में नहीं था, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि एक ब्राह्मण जी आए हैं, वो हमारे गांव के, और वो कहते हैं कि बेटा अखंड, तू अभी गुरुदेव का बहुत काम करेगा और तुझे कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर ने 1 घंटे बाद हमें जगाया और जगाने के बाद कहा कि अखंड प्रताप सिंह, आप जाइए, शिक्षक हो, खुशनुमा माहौल में रहिए और शिक्षा दीजिए, आपको कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं है, जाइए। ये मैं कैंसर से बचा गायत्री मंत्र के जाप के वजह से, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री से जुड़ने के कारण। अभी जब 108 कुंडी यज्ञ रीवा का था, प्रथम मीटिंग इसका 18 दिसंबर को यहाँ थी रीवा उपजोन में शक्तिपीठ में। यहाँ से मैं 5 बजे लौट रहा था और सिरमौर के सामने सदहना गांव पड़ता है, सदहना गांव में एक गड्ढे के पास मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ और मेरा हेलमेट चूर चूर हो गया। मैं पड़ा था उस अंधेरी रात में। इतने में 2 मिनट में एक एम्बुलेंस आई और खड़ी हुई और हमसे पूछा कि आप कहाँ के हो, तो मैंने कहा पनवार का हूँ। और उन्होंने मेरा झोला जब देखा तो उन्होंने बताया, अखंड प्रताप सिंह, आप तो हमारे गांव के हो, हम भी पनवार के ही हैं। और वो एम्बुलेंस हमको रख करके दवाई कराए और गाड़ी अपनी रिश्तेदारी में रख दी। इस प्रकार से मैं उस एक्सीडेंट से भी बचा। ये काम करता रहा। अभी 23 फरवरी को पुनः एक्सीडेंट हो गया। मैं स्कूल जा रहा था और रास्ते में स्लिप हुआ, दाएं पैर में मोटरसाइकिल पड़ी और हमारा दायां पैर क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन हम जब इलाहाबाद गए तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं ठीक है, आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें। इधर काम भी करना था मिशन का और उधर बेड रेस्ट की भी बात आ रही थी, मेरे मन में वहाँ पोह था। लेकिन मैंने वो काम धीरे धीरे करते रहे और 2 दिन 3 दिन रेस्ट लेते, इसके बाद निकल जाते क्षेत्रों में। इस प्रकार से इसी प्रकार के एक्सीडेंट मेरे 6 एक्सीडेंट हुए हैं। लेकिन 6 एक्सीडेंट में ना मेरी गाड़ी को ज़्यादा क्षति हुई, ना मेरे शरीर को क्षति हुई। और ये सारी मतलब बातें परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के कारण हुई। अभी हमारा किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, किडनी में इन्फेक्शन भी हमारा लगभग ठीक हो रहा है। और नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं तो कहते हैं नहीं बेटा तू ठीक हो जाएगा। इस प्रकार हमारा संदेश है कि हम सब परिजन परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री से जुड़ें और जुड़ने के बाद हम उसका लाभ देखें। धन्यवाद। हमारा नाम श्रीमती राजकुमारी सिंह है। हम रीवा में रहती हैं और अकौरी में गांव है। और यहाँ जब गुरुजी से हम जुड़ी हैं और काम करने लगी हैं तो चोरी चोरी पहले घर से चोरी चोरी करती रही हैं। फिर जब 3 महीना हम गुरुजी के यहाँ गई तो गुरुजी बोले कि बेटा आप खुल के काम करो, तो खुल के काम करने लगी। और वहाँ हम 3 महीना रही। 3 महीना में जब वहाँ गुरुजी बताए न वहाँ से वो करें तो हम आन बस स्टैंड में। जब बस स्टैंड में आन तो हमका ये घबरान कि हम तो अकेले हैं, कोई हमारे साथ में है नहीं, अब क्या करें। तो फिर बैठ गए जब तो एक आदमी पीला कपड़ा पहन के आ गया और पास में बैठ गया। तो हमारे जीव में जीव भा कि अब ये साथ देगा। पूछन भैया कहाँ जा रहे हो? कहीं हम तो रीवा जा रहे हैं। तो गुरुजी साथ में भेजी न। पर पहले बहुत घबरानन हम कि हम अकेले हैं, अब कैसे जाएंगे रीवा तक। रीवा तक कब हम निकल ही नहीं रही हैं। तो ये सब होगा। वहाँ से जब आन तो रीवा में वो पहुँचाए न वहीं वहाँ घर तक। और घर तक पहुँचा के फिर बोले तो फिर हम आन तो नौकरी हमका 3 चौथे दिन नौकरी के वहाँ के नौकरी कर लीजिए। सब वहाँ पंचायत लगा इनके नौकरी कर लीजिए। हॉस्टल में रहा, हॉस्टल में नौकरी जब कर ली है हम तो फिर एक बंगला इलाट बहा सिविल लाइन में
वो बंगला में रहे पहले डॉक्टर सज्जन सिंह के लड़का, तो वो बंगला हमको अलॉट कर दिए नहीं ना, वही बंगला में हम रहने लगे। फिर लड़का बच्चों सब ले आए, वहीं में रहने लगे सब। और वहाँ से फिर हम काम करना शुरू करी। तो सिविल लाइन में जब हम जाई झोरा लेके कह के, तो ऊपर नीचे से बोली कि भाई दरवाज़ा खोलो, ये हम किताब देने आए हैं पढ़ाने के लिए। तो कहा नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, आप किताब लौटा ले जाइए। हम कहीं नहीं, चोरी चोरी पहले हम जाती रही हैं, जाहिर में नहीं जाती रही घर के। फिर वो बोली कि नहीं, तो हम कहे नीचे तो उतरिए, आप लोग नीचे उतरिए, किताब दिखे ले दीजिए, ये किताब है पढ़िए, फिर आप वापस हम 8 दिन में वापस कर लेंगे। तो वापस जब लेने लगी किताब, तो सब वहाँ एक एक कुंड के यज्ञ शुरू करी। जितने सिविल लाइन में रहा जज मजिस्ट्रेट ये सब, तो एक एक कुंड के वहाँ यज्ञ शुरू करी। यज्ञ में फिर सब आवे लागे, फिर तमाम जितने जाए हमारे यहाँ के 8-10 जने, तो सबका भोजन वहाँ बनाए। एक कुंड पहले शुरू भा, एक कुंड में सब करत रहेगी। एक कुंड से हर आदमी एक कुंड लग रवा में, और एक कुंड बउआ रहे। फिर वहाँ से हम कहा कि जब हुआ भा, तो फिर गांव में जाए लागन, तो वहाँ किताब लेके किताब हमारे बाँटे, किताब बाँटे लागन। फिर अखंड ज्योति बाँटे लागन। 70-80 से अखंड ज्योति हम बाँटती रही। और बाँट के वो करके अपन शाम के हम 6 बजे सवेरे निकली, तो शाम के लौटल रहने वहाँ हॉस्टल। तो ये मेर के काम हमार रहा। और गुरुजी बहुत माने हमें दीने, फिर नौकरी दीने। नौकरी में अब बहुत हमका वो रहा, 450 बिटिए रहा, उनका गाइड करे के पड़ा रहा, वो करे के पड़ा रहा। फिर वहाँ से हम वो करें, जब अब रिटायर भले जब से, तो हो गया अब हम 100 साल के हो गए हैं। 100 साल 101 महीना के हम हो गए हैं। तो अब फिर गुरुजी बोले है, जब अंतमा गुरुजी के अंतिम रहा, तो अंतिम में गुरुजी बुलाइन हमके। अंतिम में वो कहन गुरुजी बुलाइन, कहन बेटा अब हम अंतिम है हमार, एक ठे डबिया दीन, डबिया में 2 रुपया रहा, 2 रुपया वो रहा, और डबिया व सब दीने ना। वहाँ से गुरुजी हमें ही बोले कि इनकी अब बेटा बहुत काम कर चुकी हो, अब तुम जाओ। 3 महीना हम वहाँ रही हैं, और तीसरे महीने 4थे महीना हम चली आए। फिर यहाँ हम काम करने लगी है, तो खुल के काम करती रही है, कौन हुआ नहीं रहा। पर अब हम बहुत वो हो गए हैं, एक सुधिव नहीं रहा थी, आया वह रहा थे बाहे। तो मैं ममता नरेंद्र सिंह हूँ, और गायत्री शक्तिपीठ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जब 8वीं क्लास में थी, तब से शायद गायत्री जी से जुड़ी हुई हूँ। और बहुत सारे अनुभव हैं गुरुजी के आशीर्वाद के और गुरुजी के प्रेरणा के। लेकिन सबसे रिसेंट अनुभव कल का है। इस 108 कुंडी गायत्री यज्ञ के लिए जब हम लोग शुरू से तैयारी कर रहे थे, बड़ा उत्साह था मन में। और यहाँ पर जब आए, तो उस अनुभव के लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि मेरी एक बेटी है। मैंने उसका जब कन्यादान किया, तो उसके पिता ना होने के कारण उसका कन्यादान उसके चाचा ने किया। और मेरे मन में बड़ा शोभ रहेगा कि कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान है, लेकिन मैं वो दान नहीं कर पाई। हालांकि क्षेत्र में बहुत से बच्चों का मैंने किया, लेकिन एक शोभ था कि एक पर्टिकुलर बैठ के कोई कन्यादान नहीं किया। कल जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर एक बच्ची का विवाह हो रहा था, और मैं भोजन कक्ष के सामने खड़ी हुई थी। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था कि कौन इस बच्ची का कन्यादान करेगा। बच्ची का कोई था नहीं मायके पक्ष से। तो मैं यहाँ पर आई, और वो जो एक मन में हर बार माथा टेकते समय एक माँ से एक प्रार्थना, गुरुदेव से प्रार्थना थी कि एक बड़ा दान मैं नहीं कर पाई। तो कल उस अनाउंसमेंट को सुन के मैं यहाँ पर आई, और उस बच्ची का कन्यादान मैंने किया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि जो बात मन में बहुत दिन से पनप रही थी, गुरुजी ने वो इच्छा इतने भव्य पंडाल में मेरी पूरी करी। तो मुझे लगता है कि 108 कुंडी यज्ञ का सबसे ज़्यादा पुण्य फल और गुरुजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद था, वो मुझे प्राप्त हुआ।
तो इस नाते मैं आप जो श्रद्धा थी वो कल से मतलब परम गुनी हो गई है, उसमें कितना भी गुणापन कर लें तो कम है। और मैं जब तक जीवित रहूँगी माँ गायत्री, गुरु माता और गुरुदेव की सदा भक्त रहूँगी और कोशिश करूँगी कि जो प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने हमें दिया है हम समाज में फैल के वो कर सकेंगे।